और निवेदन करूं मैं क्रिया कर्म करने को लेकर के बड़ी गड़बड़ परंपरा चल पड़ी है भारतीयों में, सनातनियों में, हिंदुओं में, कि कोई दुनिया से चला जाए तो 3 दिन में 5 दिन में निपटा देते हैं खेल को। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अधर्म है। ये काम जीवन में कभी ना करना। आप समझ नहीं रहे, आपने जो आज अधर्म का बीज बोया है उसका प्रभाव आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अधर्म का बीज न बोइए। जो क्रिया 12-13 दिन की है उसको 12-13 दिन में कीजिए। आज घर का बड़ा गया, मैया गई, बाबा गए, दादी गई, कोई बाप गए, तो मुंडन कराइए, बाल दीजिए। ये जो बाल न देने की भी एक परंपरा चली है, ये भी अधर्म की शाखा का वर्धन कर रही है। अरे फैशन में बाल दे देते हैं, मजे की बात देखो, फैशन में बाल दे देते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं। कई लोग अपने बाल देते थे किसके लिए? बोले कैंसर पेशेंट्स के लिए हमने डोनेट किया बाल। और सोशल मीडिया पर आता है, लोग बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, क्या अच्छा काम किया। और उसी का बाप मर गया तो बाल नहीं दिए। ये क्या धर्म है? हमारे यहां तो परबाबा गया है तो पंती ने भी बाल दी। जो ये विचारधारा है कि बाप के रहते रहते बेटा बाल नहीं दे सकता, ये भी गलत विचारधारा है। कहां धर्मशास्त्र में लिखा है कि बाप जिंदा है तो बाल नहीं दे सकता? पहले तो मूछें भी बढ़ाई रहती थी, मूछें बाप रहे तो मूछें कैसे काटेंगे। आजकल तो मूछें भी, मूछ की पूछ नहीं, मूछें भी नहीं। सज्जनों, एक छोटे से तर्क से मैं इस अधर्म की काल्पनिक चीजों को हटा रहा हूं। अगर ये विचारधारा थोपी गई अधर्म की कि बाप के रहते बेटा बाल नहीं दे सकता, तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब वो बेटा जन्म लेकर आता है तो अपने कुलदेवी कुल देवता के लिए जड़ूला उतार कर बाल देते हैं कि नहीं देते? उस समय बाप जिंदा नहीं है। जब अपनी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हो तो बाबा हो, परबाबा हो, कोई गए हो तो भी बाल देना, 5 दिन में मंत्र निपटा देना, विधि विधान का पालन करना, नहीं तो बहुत बड़ा कठोर फल भोगना पड़ेगा। पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को भोगना पड़ता है। ये पाप मत कर बैठना।